नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज के वीडियो में हम क्रीड एब्सोल्यूट अवेंटस के बारे में बात करेंगे। इसकी ऐसी 75 ml की बॉटल आती है। इसकी खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, इसका कंपैरिजन मैं ओरिजिनल क्रीड अवेंटस के साथ भी कर दूंगा और मार्केट में अभी बजट में इसके कौन से क्लोन्स अवेलेबल हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे। अगर आप इसके डीकैन को या पूरी बॉटल खरीदना चाहते हैं तो हमारे स्टोर perfumegyan.com पे देख सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड क्रीड 200 डाल देंगे तो इसके डीकैन पे आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करें इसके खुशबू के बारे में, ये एक सिट्रसी, फ्रेश, हल्का फ्रूटी, वुडी, हल्का स्मोकी, एरोमेटिक और इंटेंस खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं शुरुआत में, जब इसको स्प्रे करता हूँ तो ऐसा लगता है कि सिट्रसी खुशबू है। उसके साथ जो हल्का फ्रूटी एलिमेंट मिल रहा है वो पाइनएप्पल की खुशबू इसमें महसूस होती है और इसमें ब्लैक करेंट की भी खुशबू महसूस होती है। उसका हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट है। उसके साथ स्पाइसेस मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि इसमें सिनेमन, दालचीनी की खुशबू को ब्लेंड किया गया है और शुरुआत से लेकर अंत तक मुझे सिनेमन की खुशबू, इसमें कार्डमम, इलायची की भी खुशबू आती है, लेकिन सटल है, मिली हुई खुशबू लगती है। शुरुआत में लगभग आधे से 1 घंटे तक इसमें जो टॉप नोट है सिट्रसी, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग खुशबू है, वो महसूस होता है। उसके बाद ये अपने ट्रांजिशन इसका थोड़ा सा होता है। ये एक मैं बात कहूँगा कि अगर इसका कंपैरिजन मुझे करना हो क्रीड अवेंटस के साथ जो इनका ओरिजिनल आता है, ये पाइनएप्पल इसमें ज़्यादा खुशबू आती थी, इसमें फ्रूटी एलिमेंट ज़्यादा था और फ्रेशर टेक था। इसमें स्पाइसेस सटल थे। बेस में ओकमॉस का इस्तेमाल था, थोड़ा बर्च का इस्तेमाल था। बहुत ही खूबसूरत इसका डीएनए है। यहाँ पे अगर मुझे एब्सोल्यूट की बात करनी हो तो इसी डीएनए को इन्होंने एलिवेट किया है, इसको मैस्कुलिन बनाया और मर्दाना बनाया है, इंटेंस लेयर्ड बनाया है। लेकिन ये मुझे लीनियर लगता है। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत से लेके अंत तक इसमें बहुत बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल की हम बात करें तो इसका ट्रांजिशन आपको महसूस होगा। शुरुआत में सिट्रसी लगता है, उसके बाद ये ओक मॉसी और स्मोकीनेस और मस्की एलिमेंट जो ओरिजिनल है उसमें महसूस होता है। ट्रांजिशन सिट्रसी से फ्रूटी से, फिर उसके बाद वो वुडी होने लगता है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत से ही स्पाइसेस महसूस होते हैं और जो नटमेग का इस्तेमाल है, इसमें क्लोव का भी हल्का सा इस्तेमाल लगता है, लौंग का। बेस में मॉस का इस्तेमाल है, ओक मॉस का। उसके साथ वेटिवर को ब्लेंड किया गया है, उसके साथ पचूली का इस्तेमाल है। तो शुरुआत में आधे से 1 घंटे तक तो आपको टॉप में जितने भी प्रोजेक्ट करने वाले नोट हैं वो महसूस होंगे, लेकिन उसके बाद ये हल्का सा सटल हो जाता है। इसमें वुडी जो एलिमेंट है, जो हल्का सा स्मोकी एलिमेंट भी है, वो महसूस होता है। तो जो पाइनएप्पल की खुशबू है वो मिलाई गई है सभी स्पाइसेस के साथ, तो वो महसूस होगा, लेकिन वो अपना शार्पनेस खो देता है लगभग आधे घंटे के बाद। बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसा नहीं है कि वो महसूस नहीं होगा। लेकिन ब्लैक करेंट की जो खुशबू है या फिर सिट्रसी जो एलिमेंट है वो लगभग आधे घंटे बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जो बेस में और खुशबू है, स्पाइसेस हैं, वो और महसूस होने लगते हैं। कार्डमम आपको थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा और ओक मॉस, मुझे ऐसा लगता है कि इस परफ्यूम में ओक मॉस को इन्होंने रखा है। ओरिजिनल में जिस तरीके से इस्तेमाल था, बर्च की वुडी खुशबू ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन एब्सोल्यूट की अगर बात करूं तो इसमें बेस में वेटिवर का इस्तेमाल है, ओक मॉस की मॉसी खुशबू तो लगती है, उसके साथ सैंडलवुड, चंदन का इस्तेमाल है और भी थोड़े से वुडी खुशबू महसूस होती है, मस्की एलिमेंट भी है और इसमें वेटिवर का इस्तेमाल लगता है। उसकी वजह से थोड़ा सा अर्थी, सौंधापन महसूस होता है इसमें एब्सोल्यूट में। लेकिन ओरिजिनल की बात करूं अवेंटस की, तो उसमें ऐसा लगता था कि ओक मॉस, बर्च, वैसी थोड़ी स्मोकी एलिमेंट आती थी बेस में, लेकिन यहाँ पे स्पाइसी एलिमेंट ज़्यादा है। शुरुआत में भी हल्का सा पेपरी खुशबू लगती है, थोड़ा सा उसकी वजह से स्पाइसी एलिमेंट है, उसके बाद वुडी खुशबू महसूस होती है। और ये कहूँगा कि देखिए ओक मॉस का दोनों में ही इस्तेमाल किया गया है, उसी तरीके से उसका इस्तेमाल है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट में वेटिवर का अलग से इस्तेमाल है, पचूली का इस्तेमाल है, उसकी वजह से ये एरोमेटिक, थोड़ा सा अर्थी एलिमेंट, जो सौंधापन हमने बात की, वैसा लगता है। अब ये कहूँगा कि जब 15 साल पहले क्रीड अवेंटस को बनाया गया था तो सही मायने में एक नीश परफ्यूम का निर्माण किया गया था, क्योंकि उस समय तक पाइनएप्पल का उस तरीके से जूसी पाइनएप्पल का इस्तेमाल और दो दुनिया को जोड़ने का इस्तेमाल, जैसे एक स्मोकी एलिमेंट और सिट्रसी
फ्रूटी एलिमेंट, वैसा मार्केट में कुछ था नहीं। तो आज भी क्लोन बनाने वाली कंपनीज उसी के डीएनए को क्रैक करके पूरा उनका एक लाइन चलता है, बहुत बिकता भी है, बहुत खूबसूरत डीएनए है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एब्सोल्यूट के साथ क्रीड ने उसी डीएनए को एलिवेट तो किया है, लेकिन ज़्यादा डिज़ाइनर बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर रोजा को भी देखें तो ये जो एपेक्स आता है, आप इसमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से स्पाइसेस का इस्तेमाल है, एरोमेटिक है, पहली बात क्लोव का इस्तेमाल है, नटमेग का इस्तेमाल है, वही चीज़ ये जो डियो सवाज एलेक्सर है, ये खूबसूरत ब्लेंड है लेकिन डिज़ाइनर टेक लगता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट के साथ भी ऐसा ही लगता है कि जो क्रीड एवेंटस का डीएनए है, पाइनएप्पल का इस्तेमाल है, उसमें स्पाइसेस डाल करके बहुत अच्छा मैस्कुलिन मर्दाना खुशबू उसको एलिवेट तो किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है मार्केट में जो एक ट्रेंड चल रहा है अपने ही किसी पॉपुलर डीएनए का एलेक्सर फॉर्म बनाना, यहाँ पे मुझे लगता है क्रीड ने भी वही किया है। इसको आप मान के चलें, ये क्रीड एवेंटस का एलेक्सर वर्जन है। लेकिन क्या क्रीड कामयाब हुए, उनको सक्सेस मिला? मुझे लगता है बेशक मिला है। ये इंटेंस है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगती है, इंग्रेडिएंट्स महंगे इस्तेमाल लगते हैं, क्योंकि देखिए ओक मॉस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, पहली बात तो महंगा काफ़ी आता है और कई देशों में वो बैन भी है। तो यहाँ पे लेकिन लगता है कि अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड किया गया है और भी सभी स्पाइसी इंग्रेडिएंट के साथ, सिट्रसी खुशबू के साथ। आप ये मान के चलें कि जो क्रीड एवेंटस है उसको आप माफिया मान के चलें, सेम है, सीरियस है और ऑर्गेनाइज क्राइम लगता है। लेकिन ये जो है एब्सोल्यूट, ये याकुजा लगता है, इसके साथ हिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये उससे ज़्यादा मैच्योर है, लेयर्ड है, इंटेंस है। और फॉर सम रीज़न पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताइएगा क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? मुझे क्रीड एवेंटस जो है ओरिजिनल, वो अभी भी इससे ज़्यादा मॉडर्न लगता है। वो ऐसा लगता है कि अगर आप 20+ हैं तो उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट है ये 30+ के लिए मुझे लगता है। तो ये कहना थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे बेस होगा कि कौन सा किसका पूरक है ये, लेकिन सही मायने में मैं ये कहूँगा कि दोनों ही बहुत अच्छे खूबसूरत डीएनए हैं। यहाँ पे बेशक उसको और इंटेंस बनाया गया है, आला तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है और इंग्रेडिएंट्स भी बढ़िया इस्तेमाल किए गए हैं। बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे सही लगता है। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इसके बॉटल पे भी कहीं इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं दिखा, सिर्फ इसके डिब्बे पे नीचे ऑल द परफ्यूम लिखा है। तो इसका EDP कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग लगता है। इससे मुझे सही परफॉर्मेंस मिल जाती है स्किन पे बड़ी आसानी से 7 से 8 घंटे तक मुझे ऐसा लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू टिकती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ठंडक में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हवा में घुलता है तो देर तक महसूस होता है। मैं इसके लगभग 3 से 4 पूरे स्प्रे करता हूँ। मैं 1 और 2 या तो नेक पे कर लेता हूँ उसके साइड पे, और कपड़ों पे 1-2 स्प्रे कर लेता हूँ, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। इंडोर्स में कभी भी इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है देर तक पता चलेगा, 2-3 घंटे बाद भी अगर मूव करेंगे तो एक सियाज आप कैरी करेंगे, बबल आपके साथ एक जाता है और लगभग 1-1.5 फीट तक किसी को पता चलता है। और बाहर भी रहेंगे तो शुरुआत के 2-3 घंटे तक आराम से ये सियाज हवा में घुलता है। लिफ्ट में जाएंगे तो पता चलेगा। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी एक मैच्योर सी महक मुझे लगती है, तो ऐसा लगता है कि 30+ इसको कोई कैरी करेगा तो ज़्यादा सूट करेगा। मैस्कुलिन है, मर्दाना साइड पे है, तो मैं मेल के लिए ही इसको सजेस्ट करूंगा। और ऐसा लगता है ठंडे मौसम के लिए जो इसमें स्पाइसेस हैं और जो इंटेंसिटी इसकी है, लेयर्ड और भी सटल जो वुडी खुशबू है, वो हल्की ठंडक में इसको लगाना मुझे काफ़ी पसंद है। इवनिंग टाइम में और स्पेशल ओकेजन पे इसको आप लगा सकते हैं, डेट पे लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छी महक है, डिज़ाइनर टेक तो है लेकिन कॉम्पोजिशन बहुत खूबसूरत है। ये भी मैं कहूँगा कि देखिए क्रीड एवेंटस को तो मैं कैजुअली इस्तेमाल कर लेता हूँ, अगर मैं शॉर्ट्स भी पहना है, टी-शर्ट पहना है तो मैं लगा लूँगा। लेकिन इसके साथ है एब्सोल्यूट एवेंटस जो है थोड़ा संकोच करूँगा, हल्की सी शर्म आएगी अगर मैं शॉर्ट पहना है तो शायद मैं इसको नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सूट, शेरवानी, कभी किसी फंक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल है तो ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर एटलीस्ट जैकेट तो आपने पहनी हो या फिर कॉलर वाली शर्ट। कैजुअल के लिए देखिए खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक डीएनए होता है, एक सही समय होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा है कि फॉर्मल है, अगर ऑफिस की मीटिंग में आप लगा रहे हैं, कोई ऐसे कॉर्पोरेट मीटिंग है, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पहली बात वहाँ पे फ्रेग्रेंस अलाउड होना चाहिए और अच्छी सी महक है, नोटिस कराता है तो तारीफ़ें भी मिल जाती है। कोई आपसे पूछ सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 75 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। बॉटल का स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्टली क्रीड एवेंटस जैसा ही है, जैसे सभी इनके परफ्यूम आते हैं।
बस थोड़ी छोटी है अगर साइज़ में देखें, और ये 75 ml की ही बॉटल आती है। डार्क है, ओपेक है, लिक्विड दिखता नहीं है, कैप भारी सी है, और स्प्रेयर देख लें तो ठीक ही ठाक है। यूजुअली मुझे क्रीड के स्प्रेयर बहुत सही नहीं लगते हैं, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही है, मिस्ट सही तरीके से निकलता है। और अगर डिब्बे की बात करें तो देखिए, ओरिजिनल जो आता था क्रीड अवेंटस, हल्का सा फ्लिम्जी डिब्बा था, कुछ खास इसमें दम नहीं था, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट इन्होंने कार्डबोर्ड भारी कर दिया है और इसके अंदर वो बॉटल बैठती है, स्नगल है इसके अंदर, तो उस हिसाब से डिब्बे की क्वालिटी बेहतर की है। स्प्रेयर भी थोड़ा सही है और बॉटल भी ऐसी लगती है कि किसी इंटेंस परफ्यूम की है। अब इसकी खुशबू के हिसाब से हम बात करें, देखिए क्रीड जब भी बात होती है तो ये अपने जूस, जो इनका डीएनए होता है, इंग्रेडिएंट होता है, उसके लिए ये जाने जाते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। महंगे हैं, दाम के अगर हम बात करें 30-35 हज़ार रुपये में सिर्फ 75 ml की बॉटल, इसकी बड़ी बॉटल नहीं आती है, तो उस हिसाब से काफ़ी महंगे साइड पे है। मार्केट में देख लें, ज़रूरत की बात है। एक फ्रिज आपको मिल सकती है ठीक ठाक ब्रांड की, टीवी भी मिल सकती है, तो उस हिसाब से आपको अपने ज़रूरत को समझना है। ये बेशक किसी शौकिया, कोई जो शौक़ रखते हैं उनके लिए है। परफ्यूम का अगर आपको पसंद है, आपको अच्छे परफ्यूम ब्लेंड अच्छा इस्तेमाल करना, तो उस हिसाब से आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। कलेक्शन है तो सोच सकते हैं, लेकिन अपने ज़रूरत को समझें। बेशक ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड मुझे लगता है, लेकिन एक प्रेस्टीजियस परफ्यूम हाउस का प्रोडक्ट है, तो उस पहलू को भी हमें समझना पड़ेगा। बनाया गया है अच्छे तरीके से, परफॉर्म भी सही करता है, और क्रीड एवेंटस का ही अगर आपको एक इंटेंस वर्जन चाहिए तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप चाहें तो इसका डीकैन टेस्ट करके देख सकते हैं पूरी बॉटल को। बेशक ना ब्लाइंड बाय तो ना ही करें, महंगे साइड पे पहली बात, और दूसरी बात, जिस तरीके से इसमें ओक मॉस का इस्तेमाल है, स्पाइसेस का इस्तेमाल है, ड्राई डाउन में इसमें जिस तरीके से वुडी एलिमेंट आता है और मॉसी हो जाता है, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वैसे अगर क्रीड एवेंटस आपको पसंद है तो मुझे लगता है उसी के डिज़ाइनर एलिक्सर फॉर्म को आप इमेजिन करें तो वैसा ये परफ्यूम है। चाहें तो हमारे स्टोर perfumegyan.com पे आप इसके डीकैन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप क्रीड 200 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके डीकैन पे। पूरी बॉटल भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैच्योर, महंगी सी महक वाला एक परफ्यूम है, लेकिन खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है, तो आप इसके बारे में समझें तभी इसको कंसिडर करिएगा। मार्केट में जो अभी इसके क्लोन के तौर पे परफ्यूम अवेलेबल है, ये जो अरमाफ का क्लब द नुई प्रेशियस आता है, मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये भी वैसे थोड़े महंगे साइड पे, डिज़ाइनर दाम तो बेशक इसका है, क्योंकि 5-5.5 हज़ार रुपये के रेंज में ये 55 ml की बॉटल आती है। देखिए, मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है और मुझे आज भी जब मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है। ये लेमन बेस मुझे लगता है, और इसका जो ड्राई डाउन है वो ज़्यादा एम्ब्रॉक्सिन बेस है। इसमें वेटिवर की खुशबू और जो मॉसी खुशबू है उतनी नहीं महसूस होती, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस प्राइस रेंज में, अगर वैसा कुछ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और दूसरा जो परफ्यूम है ये है डूमॉन का, ये ब्लैक इंटेंस परफ्यूम आता है। ये भी मुझे सही लगता है, बस ये है कि मैं स्टिल इसको कहूँगा कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, परफॉर्म भी सही करता है, और इसका जो डीएनए है वो ज़्यादा मुझे करीब लगता है। इसमें पाइनएप्पल की खुशबू तो आती है, लेकिन इसका डीएनए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है, मेरे ऊपर बहुत खास परफॉर्म नहीं करता है। मैं आगे चल करके इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। वैसे अगर आपने मार्केट में अभी कोई ऐसा डीएनए या फिर क्लोन इस्तेमाल किया है बजट में, तो बेशक उसको कमेंट में मेंशन कर दिएगा, ताकि और लोगों को पता चले कि वैसा कुछ अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत महंगे साइट पे हैं, तो लोग कुछ वैसा चुन सकते हैं। इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। आपका पसंदीदा कौन सा क्रीड का परफ्यूम है? क्या आप क्रीड अवेंटस को ज़्यादा पसंद करते हैं या एब्सोल्यूट को? ये मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।